ए जिहड़ी कुर्सी है ना जिन्हों असीं मिंबर रसूल आने ये बहान वालियां दा कसूर है, तुहाडा नहीं कसूर। तुहानू दसीए तो तुहानू समझ आए। मैं कुछ लोगों को दसना तो मैं समझना कि वह बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स होंदा है। मैंने अज भी मैनू एक बंदे ने आख्या, उन्हें कही तुसीं साडे पिंड जाके उशर ते जदों गल कीती ना तकरीर करदियां, असां दूजे दिन फजर टाइम मस्जिद बह के फैसला किया कि असीं इस कणक ते उशर देना सारे पिंड। किसी को पता ही नहीं, गरीब नूं असीं क्यों नहीं दसना? जे मैं आखां उशर भी दिओ, बैण नूं भी हक दिओ, रिश्तेदारां दे हक दा भी ख्याल करो, ठीक है, ज़कात भी दो। तुसां ना मुड़ पीर नूं करना की है? तो मौलवी जी सारा सही करना है, फिर मैनूं फीस कौन देगा? मेरा अपना प्रॉब्लम है ना। अहबाब सिवागार उशर नहीं देंदे, रिज़्क हराम। दोस्तों हराम रिज़्क घर जाएगा, या घर बीमारी आएगी या घर सख्ती आएगी। फिर बह के रोना है पीरा अगे, जी दुआ करो मेरी सख्ती नहीं जाती। भाई पहले रिज़्क हलाल करना। अगर तेरी बहन है तो हक दे। क्यों बाबे बुढ़े नूं मर्दी वारी भी अंगूठा लवाना बहन नाल ना जावे? उनका भी बेड़ा गर्क करना, अपना भी करना। वो भी बेचारा मर गया, कहां जुतियां खाएगा, ते आप भी जुतियां खाएगा। एक बारी दे के वेख, जे उस नालों कई गुना मेरा अल्लाह ना देवे, मैं जिम्मेदार हां। क्योंकि रिज़्क तेरा अल्लाह दे जिम्मे। अल्लाह ने कुरान दी इब्तिदा कर दिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफां उस अल्लाह दियां ने जेड़ा तुहानू पालण वाला है। आलमीन नूं पालना उन्हें जिम्मे लिया, तू मैं नहीं लिया। रिज़्क उन्हें देना है, पालना उन्हें। कीड़े नूं देंदा है, मां दे पेट च तैनूं देंदा है, ते हुण क्यों नहीं देंदा? वो देगा, लेकिन ओदा हुक्म पूरा होएगा तो देगा। ओदा हुक्म तो पूरा करो। उशर देने नूं तैयार ने, रिज़्क हराम कर। किन्ना को उशर है यार? अगर जमीन च असीं हल नहीं वहंदे, पानी नहीं लांदे, खाद नहीं देंदे, तो फिर दिने आ 10वां हिस्सा साडी। क्योंकि असीं खाद पैने आ, पानी लैने आ, मेहनत करने आ, खर्चा होंदा, इहदा 20वां हिस्सा 20 दे भी दी, यानी जेड़ा 100 पिछू 5 मन। लेकिन खर्चा कढ़ियो बगैर। एक बारी दे के वेखो, जड़ियां कई हज़ार दियां दवाइयां पैंदे हो, इंशाअल्लाह पैणियां नहीं पाउणगियां। अल्लाह दा हिस्सा कढ़ोगे, बरकत आ जाएगी। तो ना बरकत आवे तो मैं जिम्मेदार। मैं भी क्योंकि अपना मैं तकरीरा नहीं अपना रिज़्क बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। पीरी मेरा जरिया माश नहीं है, शरीनिया मेरा जरिया माश नहीं। मैं अपना रिज़्क अल्लाह मैनू हिम्मत दी, मैं अपना कमा के खाना। तो मैं अपनी वाइफ भी करना, मैं अपना छोटे मोटे कारोबार भी करना, जिदे तो मैं रिज़्क तां ही तो मैं पिटना बदे, मैं उत्थे भी जाना होंदा है। जे मैं या तो रात सारी करके तो कमाई तुहाडे कोलों जेब भर के जानी, फिर सवेरे 12-2 बजे तक सुता रहा, फिर उठ के अगली रात नवे सिर मैं सवेरे जाके कोई अपने रिज़्क का भी करना। तो अहबाब सिवागार मेरी मुंजी आई, तुहानू गल सुणावां। मैनू मेरे मुंशी का फोन आया सका, जी मुंजी नू बीमारी पैगी, को टोका टोका उन्होंने सद्या। मैं क्यों हो सका जी मुंजरा सारियां खत्म हो जाए? सका जी साडे अड़ोस पड़ोस सारी मुंजी तबाह हो गई। जेडे साडी जमीन ठेके ते ठेकेदारां कोले उन्हां दी भी तबाह हो गई है। तो जल्दी जल्दी स्प्रे कर लीए, साडी अजे बची है। मैंने उन्हें फोन किया, मैं लाहौर मैं उन्हें कहा यार असीं स्प्रे नहीं करना। उस आखे क्यों? मैं क्या साडी नहीं कुछ होंदा। उस मैंने पूछा जी ये वलायत है? मैं क्या नहीं, वलियां दे ते जोड़े लभ जाण तो असीं खुशकिस्मत आ। वलायत बहुत बड़ा काम है, असीं वली कोई नहीं है। आम जिहा बंदे आ, वलियां दी नौकरी लभ जाए, नौकरी चाहिए, ये साडी खुशकिस्मती है। लेकिन मैनू ये पता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह उशर पूरे दा पूरा देना। तो मैं ये वेखना है उशर देण वाले दी ते उशर खाण वाले दा अल्लाह फर्क रखदा है कि नहीं। इख्तियार ते अल्लाह कोल है, ताकत ते अल्लाह कोल है। किसी ने बचाना चाहे तो बचाना तो उसे कादरे मुतलक ते होए, मालिक ते होए, वादा उला शरीक ते होए, सारियां ताकतां ते ओदे कोल ने। ओनू दवाइयां तू बगैर बचांदियां कोई देर लगदी है, ना बचन देवे तो दवाइयां वालियां दी भी ना बचन देवे। मैं अल्लाह दा पूरा हुक्म करना, उशर पूरा देना। मैं वेखना इस दफा बगैर दवाई दे मेरी बचदी है कि नहीं। ते जे मेरी नहीं लग गया तो मुड़ मैं किसी ने नहीं आखना उशर दिता। ईमान न मनो, अवार्ड गवार्ड सारी बर्बाद हुई, मेरी दा तीला भी नहीं खराब है। दोस्तों फिर मैंने एक बंदा मैं गल सुनाई, बाद एक बंदा अगले दिन मैंने मिले, सके तेरी गल ते मैं भी क्यों शर दिता, जिद फदी दवाई नहीं देनी। उस आख्या मेरी भी सही सलामत है। भाई उशर अल्लाह दा हुक्म पूरा करो, रिज़्क़े हलाल कमाओ। थोड़ी भी मिलाद मना लोगे ना हलाल दे पैसे दी, तो अल्लाह दे दरबार च कबूल है।
हराम दे पैसे ज्यादा भी ठाट बाड़ नाल टोर टप्पा ते बन जाएगा, अल्लाह दे दरबार की कबूलियत नहीं होगी। तो दोस्तों कुरान नू भी दूर कर छड़िया, बड़ी लंबी गल है, मैं शॉर्ट करा, मेरा ख्याल मैं फिर जरा लंबा हो गया। आले रसूल तो भी दूरी इख्तियार कर ले। कुरान और आल एक नाल गुजारा नहीं, ना कुरान नाल गुजारा ना आल, ना कुरान और आल ही मेरे नबी दसे। कुरान और आल नू देखोगे तो कुरान नजर आएगा, कुरान पढ़ोगे तो आल नजर आएगी। तो आल और कुरान, अहले बैत और कुरान, अहले बैत तो भी दूरी इख्तियार की थी। हुण असी अमन ढूंढते फिरने, मुसलमान जगह जगह मार खा रहे हैं। कोई मुल्क है जिथे मुसलमान महफूज है? अज मैं वेखदा पिया हजारा कम्यूनिटी बेचारे रोई जा रहे हैं, और रो रहे होंदे खुदारा हुण साडे हजारा कब्रिस्तान विच बंदियां नूं दफन करन दी जगह कोई नहीं, इन्ने कत्ल हो चुके हैं। असी मुख्तलिफ कब्रिस्तान दफन पे करने, अपने कब्रिस्तान लोगों दफन करने की जगह नहीं। इन्ने कतल किस वास्ते? क्योंकि वो आले रसूल नूं मनण वाले। अहबाब ज़िवाकार, इराक चले जाओ तबाही है, शाम चले जाओ तबाही है, कश्मीर चले जाओ तबाही है, फलस्तीन चले जाओ तबाही, जेड़ा मुल्क वेखोगे तबाह तबाह, बर्बादी, खून खून खून। लोग आंदे ने खून कदों रुकेगा? मैं सवाल करना, खून किवें रुकेगा? जिन्हां नाल लैके टुरना, जिन्हां थाम लेना, ये जरूरी मेरा नबी फरमा गया। उन्होंने तुसा कीता कि मुसलमाना, रसूलुल्लाह दा एक साहबजादा इमाम हसन उन्होंने जहर दे के शहीद कर दिता। इमाम हुसैन नु अजे नबी नु सारा 50 साल दुनिया तो क्या गुजरिया, उन्होंने करबला दी तपदी रेत ते शहीद करके रसूलुल्लाह दे नवासे दा सर नेज़े ते टंग के दमिश्क तक ले गए। फिर अमन दी गल करदे, कित्थों अमन मंगदे हो? किहड़े अमन की गल करते हो? आले रसूल दे बच्चे शहीद करके अमन मंगते हो? अली अकबर वर्गे जवान का खून वगा के अमन मंगते हो? गाजी अब्बास वर्गे जवान दे बाजू कट के अमन मंगते हो? अली अकबर वर्गे नु शहीद जनाबे कासिम नु शहीद करके अमन मंगते हो? अली अस्कर दे हलक ते तीर चला के अमन मंगते हो? आले रसूल दी औरतां नु कैद करके अमन मंगते हो? केड़े अमन दी गल करदे? क्या रसूलुल्लाह यही दस के गए? अल्लाह दे नबी ने तो दसया कुरान और आल, कुरान और आल, कुरान और अहले बैत। असी दो नहीं छड़ दिता, कुरान तो भी दूरी, अहले बैत तो भी दूरी। फिर कामयाबी दा रास्ता लभना नामुमकिन है। अहबाब ज़िवाकार, साडे ते पैसे वगैरह नाल जन्नत नहीं लभनी। ये ड्रामा ते हो सकता है, ये फिखाड़ा ते हो सकता है, इहदे नाल हकीकत दा कोई ताल्लुक नहीं। खुदा हकीकत ते आओ, छड़ दो मेकअप वाला मुंह, हक़ाइक़ ते आओ। अजीब कौम हो गई, पूरा घंटा ड्रामा जिदे झूठ होंदा है, टेलीविजन अगे बह के वेंदे रहंदे ते ओदे ते खुश होंदे रहंदे। झूठ ते क्यों लग गए ने? सच लाओ, जानबूझ के सन झूठ ते ला दिता गया कि किते सच ना आ जा। पढ़ो कुरान, सच लाओ, मनो आल नू, जिवें जिवें आल नू मनोगे तौहीदी होंदे जाओगे, तौहीदी होंदे। मैं तौहीदी बनया आल नू मन के। अहबाब ज़िवाकार, जदों मैं वेख्या कि इमाम हसन ते हुसैन वर्गे शहजादे जिन्हां नू वलादत बा सआदत होवे ते जिन्हां दा नाम मेरा नबी रखे, वलादत बा सआदत होवे ते जिन्हां दी घुट्टी मेरे नबी दी जबान होवे, जबान मूंह च पैण तो चूसण, वलादत बा सआदत होवे। दोस्तों, अल्लाह दे नबी ने कदी अजान शहर च नहीं दिती। एक दफा दिती हो भी जंगल च। ओदी वजह की है? क्योंकि अगर आम मुअज्जिन आखदा हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, कोई नहीं होंदा गलत है, लेकिन काफिर नहीं होंदा। अगर रसूलुल्लाह फरमाएं हय्या अलस सला, आओ नमाज की तरफ, जेड़ा नहीं आएगा काफिर हो जाएगा। मुअज्जिन आंदा है हय्या अलस सला, हय्या अलल फलाह, आओ फलाह की तरफ, ते जेड़ा नहीं होंदा गलत जरूर है, लेकिन फलाह तो खत्म होंदा नहीं। अगर मेरे आका फरमाएं ना जदों अज़ान है हय्या अलल फलाह, जेड़ा नहीं आएगा उन्हें फलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, जेड़ा नहीं आएगा काफिर, जेड़ा फलाह नहीं आएगा उन्हें फलाह नहीं लभेगी। ये मेरे नबी दी करम नवाजी है, शहर च अज़ान आखी
नहीं कि लोग बर्बाद ना हो जान, कोई कमजोरी नहीं लेके दी वजह तो नहीं आएगा तो बर्बाद हो जाएगा। ये मेरे मालिक दी करम नवाजी। लेकिन जंगल च अजान आखी ताकि अजान आखन वाले रसूल दी सुन्नत समझ के आंदे रहन। दो जगह ते अजान शहर च मैनू लभी है और दोवां जगह ते अजान एक करी रसूलुल्लाह ने इमाम हसन अली मकान दे कन नहीं दिती है, दूजी बारी इमाम हुसैन दे कन नहीं दिती। एदा मतलब है नबी नु तसल्ली है इन्हां नु जिन्हां मैं आखना ना हय्या अलस सलाह इन्हां नमाज कज़ा करनी और आखना हय्या अल फलाह इन्हां फलाह कज़ा करनी नहीं, मेरे नबी नु तसल्ली है। और एक वजह है दोस्तों कि आले रसूल ने नमाज कज़ा नहीं की थी कदी। आले रसूल दी आले रसूल दी नमाज कज़ा नहीं हुई दोस्तों। अगर मौला अली अलैहिस्सलाम नु वेख्या जाए तो जदों ज़रब लगी फरमाया ऐ सुबह दी हवा मेरी गवाह रही, तू कदी अली नु सुत्या नहीं वेख्या। ते जे इमाम हुसैन अली मकाम दी वारी आई ते सारा खानदान शहीद करा के कुनबा साडे सिर नु पीड़ होवे नमाज नहीं पढ़दे, मुंह नु पीड़ होवे नमाज नहीं पढ़दे, आई लेट जावांगे नमाज नहीं पढ़नी, ओ जी थके बने आ। इमाम हुसैन तो बाद किसी ने कायनात दी तकलीफ किवें जिदे जवान शहीद जिदे बच्चे शहीद, लेकिन आखिरी वक्त च भी इहो इको लफ्ज आख्या कि ऐ कूफियो रुक जाओ, मैं नमाज दा टाइम हो गया, नमाज पढ़ लैन दो। और सजदे सर कटा के दस्या नमाज की है और आले रसूल की है। हमें तो नहीं नबी फरमाया कि कुरान और आल। और अहबाब सिवा करबलाज आले रसूल दे बेगोरो कफन जिस्म छड़ के अहबाब सिवाकार मैं समझदा शिया दा मफरूजा है बजी वो शहीद करने तो बाद घोड़े आले रसूल दे जिस्म ते बजाए गए। यार ये किवें हो सकता है? जो कुछ भी आसान भी देंदे है यजीदी नमाज भी शहीद करने तो बाद फिर घोड़े। हालांकि मेरे नबी फरमाया कुत्ता मार जाओ तो मुसला ना करो, ओदा भी जिस्म नू जेड़ा अज़ियत ना दियो। ते रसूलुल्लाह दा नवाज जेड़ा हजूर दे जिस्म ते खेड़े जिदे वास्ते मेरा नबी सजदे लंबे करे, सजदा कायनात दा साहबजादा अली दा बेटा ते फिर घोड़े। लेकिन जदों इमाम अहमद रजा खान बरेलवी नू पढ़िया फतावा रिजविया जिल्द नंबर 14 खोलिया जे, अहमद रजा बरेलवी ने लिखिया कि इमाम हुसैन की शहादत तो बाद आपका सर कट के ते फिर आप दी जिस्म ते घोड़े दौड़ाए गए और आप दी हड्डियां चूर चूर हो गई। जे रसूलुल्लाह दे नवासे दे दियां हड्डियां जेड़ी उम्मत चूर चूर कर देवे उन्हां नू अमन नहीं लभे, रोंदे पिटदे फिर खून वगदा ही रहेगा, खून क़यामत तक रुकना कोई नहीं। तो अहबाब ज़िवा का ये हालत वेखण दे बावजूद आले रसूल गिरफ्तार हो गए, सारा खानदान शहीद, घोड़े बजे, गर्दना कटियां, आप दे सर नेजियां ते अली असगर दा मासूम सर दुनिया वेखण वाली अख दी होएगी। चलो जवाना ते कोई गुनाह कीता होएगा, जवाना नाल ते कोई नाराजगी होएगी, कोई गलती खता हुई होएगी। मैं ऐस मासूम 6 महीने दे जिदा सारे इन्हें किसी नाल की गलती की है ते बोलण वाला भी नहीं। ये आले रसूल हजूर दे हुक्म दी पाबंदी की थी। बाबा जिवागा मैं आखिरी गल बस खत्म करता गया, लेकिन आले रसूल को गिरफ्तार करके ले जाया गया। यजीदियां ने अपने लोगों दफन भी कर लिया, कफन भी दे लिया, लेकिन रसूलुल्लाह दे शहजादे रसूलुल्लाह दा खून करबला दी तपदी रेत ते चूर जिस्मां नाल कटिया सरा नालों में पहने। ते फिर आले रसूल दे खानदान को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके ले जाया गया। 1450 मील का सफर किया दोस्तों, करबला तो कूफा, कूफा तो दमश्क 1450 मील का सफर होया। लेकिन आले रसूल दे खानदान दे किसी फर्द ने भी नमाज ते दरकिनार दोस्तों तहज्जुद दी नमाज भी कज़ा नहीं है। ये है आले रसूल जिन्होंने नहीं चलना,
जिन्हों पकड़ांगे तो गुमराह नहीं होवांगे। इस हालात भी आले रसूल ने तयम्मुम करके भी नमाज छड़ी, कैद छोड़ दे बावजूद, खानदान ज़िबा करने दे बावजूद किसी दिन नमाज। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाने ने मेरी फूफी दी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई, इमाम दी भी तहज्जुद भी कज़ा नहीं हुई, सारे मामलात दे बावजूद। लेकिन असी आले रसूल दा दामन छड़ गए, कुरान दा दामन छड़ गए। असी सुगे सग नारे ते या अली दे मारने आ, आल दा नां ते लेने आ, कुरान दा नां ते लेने आ, लेकिन एक सजदा नहीं कर सकते। फिर उन्होंने की समझांगे? मैंने नहीं पता उन्होंने की समझोगे। मकसद की है साडा, आले रसूल ने तो इंज किया। मैं मिसाल पेश कर दिया। अहबाब ज़िवागार इमाम हुसैन अली मकाम तशरीफ ले जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा दा बाजार है। अब मंगण वाले मंगते नहीं होंगे, सब तो गरीब मस्कीन मलूटे पटे कपड़े पिन्नण, तुसी उन्होंने माशरे च कोई इज्जत नहीं दे। इमाम अली मकाम गुजरे घोड़े तो, मंगण वाले मुख्तलिफ घर तो रोटी मंग के लियाए। वो दो त्रै बैठे कट्ठी करके रोटी खान लगे। इमाम घोड़े तो कोलू गुजरे तो एक मंगते ने सद मारिया सा क्या, ऐ इमाम, ऐ रसूलुल्लाह दे बेटे आ जाओ खाना खा लो। आपने खड़िया खड़ोते घोड़े तो छाल मारी, आगे पथल्ला मार के कोल बह के जेड़े एक दो लुकमे खाने है खा के फरमाया आज तुसा मेरी दावत की, कल थोड़ी मेरे अल दावत। संभालो ना आल नू, खुदा रा आल नू पकड़ो। बड़िया लम्बियां गल्लां ने, टाइम होंदा तो मैं दसदा आल की कीता, आल दा तरीकाकार की है, गरीबां नाल की है, यतीमां नाल आल दा की ताल्लुक रहा, नमाज़ां वास्ते आल दा की है। रब दे हजूर 25 हाजी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने पैदल कीते। दोस्तों मैं उमरा शरीफ ते गया, मैं मदीना मुनव्वरा तो चढ़िया, उधर बस ते बैठा, वो बड़ी लग्जरी बस आई, सड़कां अच्छियां, एसी चल रहा। रस्ते में 6 घंटे का सफर सोचा कि मैं काबे चला, मैं अल्लाह दे घर चला, मैं उत्थे अल्लाह दा घर को जाना, मैं उत्थे सजदे गए। लेकिन ना इंज ना लगे, दिल टुटे ना, दिल हुण मेरी ख्वाहिश मैं जो अल्लाह दे घर चला एक बारी दिल टुट जाए। जितनी देर तक दिल टुटदा नहीं ना उन्नी देर तक वो गल बनती नहीं, ताल्लुक जो दिल टुटे। सोचद्या या मेरे दिमाग सोच आई यार मैं उत्थे चलिया जिथे हसन ते हुसैन 5 बारी पैदल टुर के गए। दिल टुट गया, अखां चों आंसू शुरू हो गए। हैं मेरे नसीब मैं उत्थे चलिया जिथे मेरे नबी दे शहजादे पैदल जाते ने, जिन्ना रसूलुल्लाह जिन्ना वास्ते सजदे लंबे फरमा छड़े, जेड़े रसूलुल्लाह दे झोली च खेडे, जिन्हां दे सिर ते वालां तो लैके पैरां दे नाखून तक मेरे नबी ने चुम्मे, जिन्हां नूं जिबरील ने लोरियां दित्तियां, जिन्हां सईदा फातिमा तु ज़हरा अलैहा सलाम दा दुध पीता, ओ शहजादे कायनात जन्नत दे जवानां दे सरदार, जिन्हां दी मां जन्नत दी औरतां दी सरदार, जिन्हां दा बाबा उन्हां तू भी अफसल, जिन्हां दा नाना कुल कायनात दा मालिक जिदा सदका कुल कायनात, जिन्हां दा नाना इमामुल अंबिया, उन्हां दी शान वर्गा कायनात च कोई है ते जी ओ भी अल्लाह दे दरबार च पैदल गए और नाल घोड़े भी ले गए, गुलाम भी ले गए, कुर्बानी दे जानवर भी ले गए। किसी ने पूछा सरकार एक ही पैदल जा रहे हो? फरमाया अल्लाह दे सामने अपनी बंदगी पेश करन जा रहे हैं। ओ अल्लाह है असी बंदे हैं, ओ मालिक है असी मखलूक हां, ओ बादशाह है असी ओदे गुलाम हां, असी ओदे बंदे हां। ओदे हजूर अपनी आजिजी इनकिसारी अपनी बंदगी पेश करने चले हां। ते जनाब फिर घोड़े ते सवारियां ते ऊंट ते नाल कुर्बानी दे जानवर नाल गुलामां दा लश्कर क्यों? फरमाया इस वास्ते दुनिया ए ना समझे कि दुनियावी माल इन्हां कोल घाटा ते पैदल गए, बल्कि दुनिया नूं पता लगे हर शय रखदे आया सिर्फ बंदगी पेश करन पैदल जा रहे। कुरान और अहले बैत तुसी कदी गौर नहीं किया, सिर्फ अहले बैत दे फजाइल बयान कर दे हो, अहले बैत दा तरीका सीखोगे तो ईमानदारी गल तौहीदी भी ज्यादा हो जाओगे। फिर तुम समझ आएगी उस फरमान दी जेड़े मेरे नबी ने फरमाया कुरान और अहले बैत नूं पकड़ लो ते कदी गुमराह नहीं होगे। लेकिन मुकम्मल पकड़ो, उन्हां दा तरीका इख्तियार करो, उन्हां दा एक एक तरीका एक सलीका। बचियां वेखना होवे सईदा कायनात नूं वेख लैण, जिन्हां दी कदी जिंदगी चादर सर तो नहीं सकी।
जमाना वेखना होवे हसनैन करीमैन नूं वेख लैन, अहबाब सिवाकार मौला अली दी साथ नूं वेख लो। जदों भी वेखोगे ते इंशाअल्लाह नायाब वेखोगे। इंज वेखोगे कि तुसी अगर उन्हां दे अमल उन्हां दे मुताबिक करोगे तो कभी गुमराह होने वाला खदशा नहीं होएगा। अल्लाह ताला तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। वैसे तो बहुत लम्बियां गल्लां लेकिन बहुत टाइम हो गया। मैं कम अज कम तकरीबन जेड़ा ना जी 35-40 मिनट मैं भी गुफ्तगू कर ली, खासी ज्यादा कर ली। अगर नमाज पढ़ सको तो सब तो बड़ी खुशी है। अल्लाह करे तुसी सवेर दी नमाज पढ़ो और पंजगाना नमाज पढ़ो। ऐबा वालियां दे रब्बा ऐब कज्जी ते तैनू यार दे यारां दा वास्ता ही किते सोने नाल जेड़े अर्श उत्ते उन्हां कौलां इकरारां दा वास्ता ही ते रोंदा रहा महबूब जिथे उम्मत खातिर उन्हां डूंघियां गारां दा वास्ता ही ते पै जेड़े शबीर दे गले अंदर उन्हां तीरां दा हारां उन्हां तीरां दे हारां दा वास्ता ही ते जेड़ा मोरे नबूवत ते खेडदा हा ओदी सोहनी असवारी दा वास्ता ही ते जिस नेज़े दी नोक ते कुरान पढ़िया उस करबल दे कारी दा वास्ता ही। कैदी हो के जिथे जिथे सैनब टुरी उन्हां गलियां बाजारां दा वास्ता ही ते रोंदी रही सकीना जिथे टेक ला के तैनू उन्हां दीवारां दा वास्ता ही। खाली परते कचावे मदीने नू जो उन्हां उठा सवारां दा वास्ता ही ते दिन हशर दे सानू भी बरी कर दें तैनू 5 ते 12 दा वास्ते बमाल है।